स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनोज कुमार रवि ऑनलाइन क्लासेज में। आज मैं बताने वाला हूं क्लास 9 का विज्ञान पाठ 8 है गति। इस गति में आज हम लोग जानेंगे, विस्थापन की जानकारी लेंगे, त्वरण क्या है ये जानेंगे, और फिर समय यानी v बराबर u प्लस at ग्राफीय विधि से हम लोग साबित करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए। पहला प्रश्न है, विस्थापन किसे कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है जिसमें कोई वस्तु इकाई समय पर एक निश्चित दूरी निश्चित दिशा में तय करती है। कहने का अर्थ यह है कि विस्थापन क्या एक सदिश राशि। सदिश मतलब जैसा कि इसमें साफ है सदिश, जिसमें दिशा निश्चित हो, जो निश्चित दिशा में। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं एक गेंद को पूर्व दिशा में कोई खिलाड़ी है, उसको किक करता है, मारता है, उसका विस्थापन हो रहा है पश्चिम दिशा में, यानी एक निश्चित दिशा होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि दिशा में परिवर्तन हो जाएगा कि पूर्व में मार रहा है और पश्चिम में जाकर के फिर यहाँ उत्तर में आ जाएगा, दक्षिण में आ जाएगा, तो इसको विस्थापन हम लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि दिशा में बार बार परिवर्तन नहीं होगा, उसका फिक्स होगा एक, कि बारंबार इसका परिवर्तन नहीं होगा। विस्थापन का मतलब है कि निश्चित दूरी में और एक निश्चित दिशा में जाकर के वस्तु क्या है, रुकती है कुछ दूरी पर जाकर के। अब है त्वरण क्या है। त्वरण का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर का मतलब यह होता है कि हम लोग जैसे कि साइकिल चला रहे हैं, पेंडल मार रहे हैं, धीरे धीरे मारते मारते क्या है कुछ दूरी पर कम स्पीड में रहते हैं, लेकिन जब उसको ज़्यादा जोर से पेंडल मारते हैं क्या है, उसकी गति क्या है, बढ़ जाती है। तो यही वेग में परिवर्तन की दर है। अब है जैसे गाड़ी हम लोग चलाते हैं, तो जब गाड़ी को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसको पहले एक गियर में गाड़ी रहता है तो धीरे चलता है, 2 गियर में लगाते हैं थोड़ा स्पीड होता है, एक्सीलरेट होता है। एक्सीलरेट का मतलब ही है त्वरण। फिर 2-3 गियर, इस तरह से क्या इसका स्पीड बढ़ता जाता है। तो ये क्या हुआ, ये वेग में परिवर्तन की दर हुआ, यानी कि चाल जो एक निश्चित वेग पर जो चल रही थी वस्तु, उसको फिर हमने क्या किया, उसकी गति में परिवर्तन कर दिया, यानी उसको स्पीड कर दिया, तो ये त्वरण आ गया। इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे आप लोग बचपन में खेल खेले होंगे कि गोटी वाला जो शीशा वाला गोली रहता है, उसको जब एक खिलाड़ी क्या है हाथ में बहुत सारा गोली लेकर के कुछ उसको एक साथ जब फेंकता है तो क्या है, वह गोली शीशे की गोलियां एक साथ टकराती हैं और क्या है, कोई अधिक दूरी तक जाता है, कोई कम दूरी तक जाता है, और सभी एक निश्चित स्थान पर जाकर के रुक जाती है। तो ये भी क्या है, वेग में परिवर्तन की दर है। तो अब हम लोग सिद्ध करेंगे ग्राफीय विधि से v बराबर u प्लस at, यानी कि अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग जोड़ त्वरण गुना समय। तो ये साबित कैसे करेंगे, यहाँ बोर्ड पर तो ग्राफ नहीं है, लेकिन आप लोग को ये ग्राफ में फोटो बनाना है। हालांकि सिंपल कॉपी में भी इसको बना करके आप साबित कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं। मान लिया कि कोई वस्तु ए बिंदु है, यहाँ पर ए बिंदु से प्रारंभिक वेग u से, यानी u क्या है, प्रारंभिक वेग यानी शुरुआती वेग, यानी जिस वेग से शुरू कर रहा है यानी स्टार्ट कर रहा है, तो ए से स्टार्ट कर रहा है ना, और वो जा रहा है कहाँ, डी बिंदु तक जा रहा है। और इसमें एक चीज और ध्यान देंगे कि एक्स अक्ष पर हम लोग समय को लेंगे, यानी टी को लेंगे, एक्स अक्ष पर समय को लेंगे, और वाई अक्ष पर क्या लेंगे हम लोग, इसमें वेग को दिखाएंगे वाई अक्ष पर, यानी ऊपर की तरफ। ग्राफ में एक्स अक्ष पर समय t तथा वाई अक्ष पर वेग को दर्शाया गया है। वेग में एक समान परिवर्तन होता है, अर्थात क्या होता है कि जब वस्तु a से जब शुरू करती है चलने के लिए d तक जाती है तो उसमें परिवर्तन भी होता है। जैसे आप अगर कई एक स्थान से शुरू करते हैं चलने के लिए, तो ऐसा नहीं कि एक समान गति से आप जाते हैं, अधिक स्पीड भी होता है, कभी कम भी होता है। तो क्या होता है, इसी को हम लोग वेग में परिवर्तन की दर यानी त्वरण कहते हैं। तो कुछ परिवर्तन भी होता है और इस प्रकार से वह पहुंचता है कहाँ, डी बिंदु तक व्यक्ति पहुंच जाता है। BC तथा BE, BC आप देख रहे होंगे, ये हो गया B और ये हो गया क्या, C। उसके बाद BE, ये E और B एक दूसरे पर लंब है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि दोनों क्या है, एक दूसरे पर लंब है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री कोण पर ये दोनों मिल रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। उसके बाद से क्या करेंगे कि चित्र से जो हमने चित्र ग्राफ में बनाया है, चित्र को जो बनाया है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे, अर्थात AO बराबर CD,
AO बराबर CD, कहने मतलब यह क्या है, एक आयत का रूप हो गया। ये क्या हुआ, एक आयत हो गया। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या होगा, बराबर, अर्थात AO बराबर CD। उसी तरह से क्या हो जाएगा, AD बराबर OC, और AO बराबर CD क्या, U माने, और AD बराबर OC क्या, T माना गया। अब है BC बराबर V, अंतिम वेग, यानी कि ये BC जो एक बड़ा लाइन है, इसको हम लोग अंतिम वेग मान रहे हैं। अब उसको दर्शाएंगे हम लोग, कैसे दर्शाएंगे, यानी अंतिम वेग बराबर BD प्लस U। तो BD प्लस U कैसे हुआ कि ये BD हो गया और ये CD हो गया। तो इसको हम लोग क्या, AO बराबर CD माने हैं, इसलिए हम लोग इसको U लिख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर होता क्या, CD होता। उसके बाद हो गया V बराबर BD प्लस U, समीकरण 1। अब है त्वरण, हम लोग निकालेंगे। त्वरण निकालेंगे, क्या करेंगे कि ये BD बटा में AD, BD बटा में AD, BD बटा AD और BD बटा में OC। तो BD का मान पता नहीं है, लेकिन त्वरण को क्या से दर्शाते हैं हम लोग, A से, और AD को क्या से दर्शा रहे हैं, OC और AD मेरा बराबर है T, तो T हुआ। तो BD बराबर क्या हो गया, AT हो गया। तिरछा गुना हुआ तो इसके साथ में, तो अब क्या हुआ, समीकरण 1 और 2 से V बराबर U प्लस AT, यानी कि अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग जोड़ त्वरण गुना समय। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना आज की ग्राफीय विधि से कि इस प्रकार से इसको हम लोग सूत्र को प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।